तो चलिए इस कहानी के एकदम मूल बिंदु पर चलते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। स्रोतों के अनुसार इस पूरी महायात्रा की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले प्रश्न से हुई थी। हाँ, और इस पूरी कथा की नींव दरअसल माता पार्वती के एक सीधे से प्रश्न पर टिकी हुई है। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो वो मुंड माला है ना, मतलब इंसानी खोपड़ियों की माला, हाँ। उसका रहस्य क्या है? क्योंकि देखिए, शिव तो शाश्वत है, उन पर समय या मृत्यु का तो कोई असर नहीं होता, तो फिर ये खोपड़ियां किसकी हैं? और शिव का उत्तर जो था वो सच में किसी को भी झकझोर सकता है। बिल्कुल। शिव ने बताया कि जब जब पार्वती जी की मृत्यु होती है और वो नया जन्म लेती हैं, तब तब उस माला में एक नई खोपड़ी जुड़ जाती है। बाप रे, मतलब सृष्टि की देवी को भी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से गुजरना पड़ रहा है। हाँ, और जाहिर सी बात है कि इसके बाद पार्वती जी ने अमरत्व का रहस्य जानने की जिद पकड़ ली, जिसे हम अमर कथा कहते हैं। एकदम सही। वो ज्ञान जिसे अगर कोई भी सुन ले तो वो मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। लेकिन शिव जानते थे कि ये रहस्य बताना कितना संवेदनशील हो सकता है। मतलब अगर ब्रह्मांड का कोई भी आम जीव इसे सुन ले तो प्रकृति का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा ना। बिल्कुल, प्रकृति का नियम टूट जाएगा। इसलिए शिव को एक ऐसी जगह की तलाश थी जो पूरी तरह से एकांत हो, एक ऐसी गुप्त जगह जहां जीवन का एक सूक्ष्म कण भी मौजूद न हो। और इसी तलाश में उन्होंने हिमालय की सबसे निर्जन गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। हाँ, और यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है ना, उसके जो विशिष्ट विवरण हमारे स्रोतों में दिए गए हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। मतलब शिव केवल पहाड़ों पे नहीं चढ़ रहे थे। नहीं, वो अपनी हर पहचान को पीछे छोड़ रहे थे। हाँ, वो भौतिक दुनिया से अपने हर मोह को त्याग रहे थे। जैसे सबसे पहले पहलगाम में, जिसे कभी बैलगांव कहा जाता था, वहां उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ दिया। बिल्कुल। फिर चंदनवाड़ी पहुंचकर उन्होंने अपने मस्तक से चंद्रमा को उतार दिया। और शेषनाग झील पर अपने गले के सर्पों को त्याग दिया। महागुणस पर्वत, जिसे आज गणेश टॉप कहते हैं, वहां अपने पुत्र गणेश को रोक दिया। और गुफा में प्रवेश करने से ठीक पहले पंचतरणी नाम की जगह पर उन्होंने जीवन के उन 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया। अच्छा, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, जिनसे हमारा कोई भी भौतिक शरीर बनता है। इसे वैराग्य की चरम अवस्था कहा जाता है। अब शिव पूर्ण रूप से निर्लिप्त और निराकार अवस्था में आ चुके थे। पता है, इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही सटीक तुलना याद आ रही थी। अच्छा, वो क्या? ये पूरी प्रक्रिया ना अंतरिक्ष में जाने वाले किसी रॉकेट की तरह है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। हाँ, मतलब जैसे पृथ्वी के भारी गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक रॉकेट अपने भारी हिस्सों को, जिन्हें हम स्टेजेस कहते हैं, वो एक एक करके अंतरिक्ष में पीछे छोड़ता जाता है। हाँ बिल्कुल, वो जितना हल्का होगा परम शून्य में उतनी ही गहराई तक जा पाएगा। शिवजी भी परम सत्य तक पहुंचने के लिए ना अपनी हर भौतिक पहचान की परतों को उसी तरह एक एक कर पीछे छोड़ रहे थे। ये रॉकेट वाली तुलना वास्तव में इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। तो जब शिव और पार्वती आखिरकार उस गुफा में पहुंचे तो शिव को ये 100% सुनिश्चित करना था कि वहां कोई भी ना हो। कोई भी जीवित प्राणी नहीं। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने अपनी शक्ति से कालाग्नि उत्पन्न की। ये विनाशकारी अग्नि थी जिसका उद्देश्य गुफा के चप्पे चप्पे को भस्म करना था, ताकि वहां कोई सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया भी न बचे। और जब हर तरफ पूर्ण शून्यता छा गई, तब उन्होंने वो अमर कथा सुनानी शुरू की। हाँ, लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर उस काला अग्नि ने गुफा के भीतर और बाहर का सब कुछ जलाकर राख कर दिया था, मतलब जीवन का कोई अंश बचा ही नहीं था, तो फिर आज भी कई श्रद्धालुओं को उस गुफा के पास जो 2 सफेद कबूतर दिखाई देते हैं, वो कहाँ से आ गए? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। हाँ, मतलब अगर आग का प्रभाव इतना ही अचूक था तो वो 2 कबूतर कैसे बच गए? देखिए, कथा के अनुसार अग्नि ने सब कुछ नष्ट किया था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां आग नहीं पहुंच पाई, और वो था शिव का अपना आसन। अच्छा। भगवान शिव जिस मृगछाला पर, मतलब जो हिरण की खाल होती है, उस पर बैठे थे, वो किसी भी प्रभाव से मुक्त थी, और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा अंडा छिपा रह गया था। ओहो, मतलब सबसे सुरक्षित जगह वही थी जहां स्वयं शिव विराजमान थे। बिल्कुल। वो अंडा कालाग्नि की आंच से बच गया, और जब शिव कथा सुना रहे थे तो एक विडंबना हुई। कथा इतनी लंबी और गूढ़ थी कि माता पार्वती सुनते सुनते नींद में चली गई।
और उसी दौरान उस सुरक्षित बचे अंडे से 2 कबूतर निकले। वो दोनों चुपचाप उस कथा को सुनते रहे और बीच बीच में हाँ हाँ या गू गू की ध्वनि निकालते रहे। तो शिव को लगा कि पार्वती जाग रही हैं और हुंकारा भर रही हैं। हाँ, लेकिन कथा समाप्त होने पर जब उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो चुकी हैं और ये सर्वोच्च ज्ञान कबूतरों ने सुन लिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कबूतर अमर हो चुके थे। क्या बात है। ये तो हुई उस शून्य काल की बात जब ये कथा पहली बार सुनाई गई थी। लेकिन अगर हम समय में थोड़ा और आगे बढ़ें तो वो गुफा तो सदियों तक इंसानों की नजरों से छुपी रही होगी ना। हाँ, बिल्कुल छिपी रही। तो फिर एक आम इंसान को या इस बाहरी दुनिया को इस रहस्यमयी जगह के बारे में पता कैसे चला? यहाँ हमारे स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी का जिक्र है, बूटा मलिक की लोक कथा। हाँ, बूटा मलिक की कहानी इतिहास और आस्था का एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ है। मुझे ये कहानी पढ़ते हुए बहुत मजा आया। दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 500 साल पहले बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम गडेरिया अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए पहाड़ों में बहुत ऊपर चला गया था। और वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु ने उसे एक कांगड़ी दी, वो जो कश्मीर में सर्दियों में आग तापने के लिए इस्तेमाल होती है ना। हाँ, छोटी सी टोकरी जैसी होती है। बिल्कुल। और वो कांगड़ी पूरी तरह कोयले से भरी हुई थी। लेकिन जब बूटा मलिक अपने घर पहुंचा और उसने कांगड़ी पलटी तो उसने देखा कि सारा कोयला शुद्ध सोने में बदल चुका था। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ होगा। हाँ, वो खुशी और हैरानी में उस साधु को धन्यवाद देने के लिए वापस भागा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई साधु नहीं था। वहां सिर्फ वो विशाल गुफा थी। हाँ, वहां सिर्फ वो गुफा थी और उसके अंदर बर्फ से बना एक अद्भुत शिवलिंग था। इस कहानी का जो सामाजिक पहलू है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप देखें तो ये सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत गहरी मिसाल है। वो कैसे? क्योंकि बूटा मलिक का जो मुस्लिम परिवार है वो सदियों तक इस यात्रा का संरक्षक रहा है। कश्मीरी पंडित और ये मुस्लिम परिवार मिलकर छड़ी मुबारक की पवित्र रस्म पूरी करते थे और यहाँ तक कि यात्रा के दौरान मलिक परिवार पूरी तरह शाकाहारी हो जाता था। ये वाकई बहुत कमाल की बात है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। बूटा मलिक की कहानी तो लगभग 500 साल पुरानी है ना? हाँ। तो क्या अमरनाथ यात्रा सिर्फ 500 साल से ही चल रही है? मतलब हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, क्या वो इस लोक कथा से भी पीछे के समय में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य हमें बहुत पीछे ले जाते हैं। देखिए, लोक कथा अपनी जगह है, लेकिन 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित कश्मीर का एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी। इसके प्रथम तरंग के 267वें श्लोक में अमरेश्वर की तीर्थयात्रा का एकदम स्पष्ट उल्लेख है। राजाओं और रानियों द्वारा इस गुफा के दर्शन करने के विस्तृत विवरण वहां दर्ज हैं। अरे वाह। और मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि 1663 में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय भारत आए फ्रांसीसी यात्री और चिकित्सक फ्रांसवा बर्नियर ने भी अपनी किताब में इस गुफा और बर्फ के शिवलिंग का जिक्र किया है। एकदम सही। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक गडरिये की खोज से बहुत पहले भी ये तीर्थ यात्रा हजारों वर्षों से बिना रुके चल रही थी। ये कोई हाल फिलहाल में खोजी गई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। और बर्नियर जैसे विदेशी और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति का इसका वर्णन करना इस बात का सबूत है कि उस गुफा के भीतर जो प्राकृतिक घटना घटती है ना, वो लोगों के लिए हमेशा से एक आश्चर्य का विषय रही है। और यहीं से इस चर्चा में विज्ञान का प्रवेश होता है। हाँ, वो प्राकृतिक चमत्कार जिसे हम हिमलिंग कहते हैं। अगर हम इसे विज्ञान की नजरिए से देखें तो वो गुफा चूना पत्थर और जिप्सम से बनी है। हाँ, और वो करीब 40 मीटर ऊंची है। और उस गुफा की छत में छोटी छोटी दरारें हैं जिनसे ग्लेशियर का पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है। और क्योंकि वहां तापमान 0 से नीचे होता है तो वो पानी जमकर एक पूर्ण शिवलिंग का आकार ले लेता है। लेकिन इस पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया में जो सबसे रहस्यमयी बात हमारे स्रोतों में उभर कर आती है वो है इसका चंद्रमा के साथ संबंध। अच्छा, चंद्रमा के साथ? हाँ, ये बर्फ का शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता और बढ़ता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा पर यह अपने सबसे विशाल आकार में होता है और जैसे जैसे अमावस्या आती है ये पिघल कर लगभग अदृश्य हो जाता है। अब यहां मुझे थोड़ा रुकना होगा। देखिए, मैं समंदर के ज्वार भाटे को तो समझ सकता हूं। पूर्णिमा के दिन चांद का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वो समंदर के अरबों गैलन पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। लहरें ऊंची उठती हैं। हाँ, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक गुफा के भीतर टपकती हुई पानी की छोटी सी बूंद को कैसे प्रभावित कर सकता है? मतलब क्या विज्ञान सच में इस बात को मानता है? देखिए, ये सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगता हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे टाइडल फोर्सेस यानी सूक्ष्म ज्वारीय प्रभाव
और कैपिलरी एक्शन से जोड़कर देखता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है तो वो पहाड़ों के भीतर मौजूद ग्लेशियर के बर्फ और भूमिगत जल के दबाव में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव लाता है। और इससे पानी के रिसने की गति तेज हो जाती है। गुफा का तापमान, हवा का प्रवाह और ऊपर से टपकने वाले पानी का दबाव, ये सब मिलकर एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाते हैं। ये तो सच में अद्भुत है। मतलब विज्ञान हमें ये तो समझा देता है कि ये प्राकृतिक रूप से कैसे बन रहा है, ग्लेशियर का दबाव, शून्य तापमान और पानी का जमना। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता कि ये पानी की वो बूंदें बेतरतीब ढंग से जमने के बजाय बिल्कुल एक सटीक शिवलिंग का आकार ही क्यों लेती हैं। सही कहा। मुझे लगता है कि यहीं पर आकर विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है और आस्था शुरू होती है। मैं सहमत हूँ। और इसके अलावा हमारे धार्मिक स्रोत ये भी बताते हैं कि उस गुफा में केवल मुख्य हिमलिंग ही नहीं बनता। अच्छा, कुछ और भी बनता है क्या वहाँ? हाँ, वहाँ बर्फ के 2 और छोटे स्वरूप प्राकृतिक रूप से आकार लेते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। अरे वाह! साथ ही ये स्थान हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है, जहाँ माता सती का कंठ गिरा था। तो ये पूरा का पूरा जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक संयोजन है ना, वो इस जगह को इतना शक्तिशाली बनाता है। लेकिन इस शक्ति और इस दर्शन की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और यहाँ मैं अपनी चर्चा का रुख हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स की ओर मोड़ना चाहूंगा। ये बहुत जरूरी पहलू है। हमने इतिहास, विज्ञान और आस्था की तो काफी बात कर ली, लेकिन आज के समय में उस गुफा तक पहुंचना किसी इंसान के शरीर के लिए कितनी बड़ी परीक्षा है। देखिए, ये दुनिया की सबसे खतरनाक तीर्थ यात्राओं में गिनी जाती है। हमारे पास शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स का जो क्लिनिकल डेटा है वो सच में डराने वाला है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। श्रीनगर से शुरू होकर ये यात्रा 141 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ असली समस्या सिर्फ वो खड़ी चढ़ाई नहीं है, बल्कि वो अत्यधिक ऊंचाई है। हाँ, और ऊंचाई के साथ मेडिकल साइंस की 2 बहुत ही गंभीर स्थितियां जुड़ जाती हैं, HAP और AMI। हार्ट अटैक कहते हैं। हाँ। 13,000 फीट की ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, जिससे हर सांस में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग आधी रह जाती है। अच्छा, अगर हम हैप को आसान भाषा में समझे तो मतलब होता क्या है इसमें? क्योंकि ये नाम सुनने में काफी तकनीकी लगता है। देखिए, होता ये है कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती ना, तो जीवित रहने के लिए फेफड़ों की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। अच्छा। और इस अत्यधिक दबाव के कारण खून से तरल पदार्थ रिस कर फेफड़ों के खाली हिस्सों में भरने लगता है। बाप रे! मतलब तकनीकी रूप से देखा जाए तो इंसान सूखी जमीन पर रहते हुए हजारों फीट की ऊंचाई पर अपने ही शरीर के पानी में डूब रहा होता है। एकदम सटीक वर्णन किया आपने। मेडिकल डेटा के अनुसार विशेष रूप से जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनके लिए ये यात्रा बहुत जानलेवा साबित होती है। 2012 के आंकड़ों में ही इस यात्रा के दौरान 93 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी। शरीर टूटने लगता है, धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं और हड्डियां जमा देने वाली ठंड से हाइपोथर्मिया का खतरा तो हर कदम पर बना ही रहता है। पता है, ये सारा मेडिकल डेटा एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। हर साल लाखों लोग ये बात जानते हैं कि वहां ठंड से हड्डियां जम सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी से फेफड़ों में पानी भर सकता है और यहां तक कि जान भी जा सकती है। हाँ, उन्हें सब पता होता है। फिर भी वो हर साल वहां जाते हैं। तो क्या इस यात्रा में मिलने वाला ये जो असहनीय शारीरिक दर्द है, क्या वो उस आध्यात्मिक अनुभव को और भी बड़ा बना देता है? अगर आप इसे गहराई से देखें ना, तो ये दर्द ही इस पूरी यात्रा का असली सार है। याद कीजिए, हमने चर्चा की शुरुआत में क्या कहा था कि भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के लिए अपनी हर भौतिक पहचान का त्याग कर दिया था। बिल्कुल। तो आज का श्रद्धालु भी जब उस दुर्गम रास्ते पर अपनी सांसों से संघर्ष कर रहा होता है, तो वो अनजाने में ही सही पर शिव की उसी वैराग्य यात्रा को दोहरा रहा होता है। वो अपने गर्म घर का आराम, अपनी सुरक्षित जिंदगी, अपना सारा अहंकार, सब कुछ नीचे मैदानों में छोड़कर आता है। सही मायने में वो अपनी शारीरिक सीमाओं को और अपने नश्वर होने को स्वीकार कर रहा होता है। हाँ, ये केवल पहाड़ों पर चलने की क्रिया नहीं है। ये जीवन से मृत्यु के करीब जाने और फिर वहां से वैराग्य तक पहुंचने का एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को भीतर से पूरी तरह खाली कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे उस कालाग्नि ने गुफा को पूरी तरह खाली कर दिया था। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज, पौराणिक स्रोत और ये आधुनिक विज्ञान सब हमें एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अमरनाथ की ये यात्रा बाहर पहाड़ों की यात्रा है ही नहीं। बिल्कुल नहीं।
ये पूरी तरह से भीतर की यात्रा है। हाँ, यहाँ हर कदम पर वैराग्य की परीक्षा होती है। ये उस सत्य का अनुभव है जो कहता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। नश्वर तो केवल ये शरीर है जो उस ऊंचाई पर जाकर हाँफने लगता है। और शायद इसीलिए विज्ञान और इतिहास की तमाम तार्किक व्याख्याओं के बावजूद भी अमर कथा का वो अनकहा रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर इतनी गहराई से खींचता है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा को हम श्रोताओं के लिए एक ऐसे विचार के साथ समाप्त कर रहे हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। कल्पना कीजिए कि जब कोई थका हुआ श्रद्धालु जिसके फेफड़े ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहे हों, वो उस शून्य तापमान वाली पूरी तरह से शांत गुफा में प्रवेश करता है। हाँ, तो क्या वह केवल गुफा की छत से टपकते पानी की बूंदों से बनी एक प्राकृतिक बर्फ की आकृति को देख रहा होता है, या फिर क्या वह ब्रह्मांड के उस बिल्कुल सटीक पल और भौगोलिक स्थान पर खड़ा होता है जहां समय अचानक रुक गया था? सोचने वाली बात है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा।